आज है 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने और जीवन में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें पीएम सम्मान निधि स्कीम और पेंशन स्कीम भी शामिल है। अगर आप पीएम सम्मान निधि स्कीम में रजिस्टर है और आपको इसका फायदा मिल रहा है तो बिना किसी झंझट या कागजी कार्रवाई के पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। पीएम किसान योजना में आपका अकाउंट है तो आप खुद ही किसानों के लिए पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्टर हो जाएंगे। इंश्योरेंस स्कीम के लिए आपको अपनी जेब से प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। शासन ने 35 करोड़ 26 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जो अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने में विशेष भूमिका निभाएगी। बता दें कि इन्हीं 5 परियोजनाओं में से एक समदा झील के क्षेत्र को इको पार्क के रूप में विकसित करने की है। यह इको पार्क करीब 1.5 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। अयोध्या विजन के तहत अयोध्या विकास प्राधिकरण पहले ही करीब 10 करोड़ रुपए से झील का विकास कर चुका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के लोगों के लिए बड़ी खबर है। आने वाले 2 सालों में अनवरगंज से मंधना तक 16.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही करीब 60 लाख की आबादी को जाम की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही कल्याणपुर और रावतपुर जैसे पुराने रेलवे स्टेशन अब इतिहास बन जाएंगे। इनकी जगह एक नया मॉडर्न स्टेशन बनेगा जिसका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। दरअसल इससे लोग आसानी से मेट्रो पकड़कर सीधे रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकेंगे और सड़कों की भीड़ में नहीं फंसेंगे। उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति देश भर में चर्चा का विषय है। प्रकृति एवं परमात्मा की असीम अनुकंपा के बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 7वें या 8वें स्थान पर झूलती रही। इस दौरान इसका कुल आकार भी 12,000 करोड़ रुपए से लेकर 12.5 हजार करोड़ रुपए के बीच ही रहा। पर मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें अभूतपूर्व बदलाव भी आए। आज 27.5 हजार करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के साथ यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% है। जीडीपी की ग्रोथ राष्ट्रीय औसत 9.6% की तुलना में 11.6% है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत नया एक्सप्रेसवे 74.3 किलोमीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से हरी झंडी मिल गई है। वर्तमान में मेरठ और प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार परियोजना का अनुमानित बजट 4,000 करोड़ रुपए है। इसका भूमि अधिग्रहण जल्द ही शुरू होने की उम्मीद भी है। एक्सप्रेसवे येडा के सेक्टर 21 से शुरू होगा, जहां प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पशुपालन विभाग एक अनोखी पहल करने जा रहा है। विभाग 20 अप्रैल से 1 माह तक चलने वाले अभियान में गोवंशों और पशुओं के गले में रेडियम पट्टी लगाएगा। इससे वाहन चालकों को दूर से ही सड़क पर गोवंशों के होने का पता चल जाएगा और हादसों को रोका जा सकेगा। हाईवे पर अक्सर गोवंशों और पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती है। इन हादसों में वाहन सवारों के साथ गोवंशों और पशुओं की भी जान माल की हानि होती है। हादसों पर रोक लगाने के लिए पशुपालन विभाग 20 अप्रैल से 1 माह तक अभियान चलाकर गोवंशों व पशुओं के गले में रेडियम पट्टी लगाएगा। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में रहने वालों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब रिहायशी मकान में भी दुकान खोल सकेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए काफ़ी लंबे वक्त से मांग की जा रही थी। साथ ही मकान के नक्शे में ग्राउंड कवरेज के नियम को भी
खत्म किया जा सकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के मुताबिक आपके पास यदि 90 मीटर का प्लॉट है तो सड़क की न्यूनतम 9 मीटर चौड़ाई होना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने फरवरी में रेपो रेट में कटौती करने के बाद अब अप्रैल में लगातार दूसरी बार नीतिगत दर कम करने का ऐलान कर दिया। बदलाव किए जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जल्द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की तरफ से भी इसे लागू किया जाएगा। पहले पीएनबी समेत 4 सरकारी बैंकों ने लोन की ब्याज दर को कम करके अपने ग्राहकों को राहत दी थी, लेकिन अब पीएनबी ने एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज को भी घटा दिया। बैंक ने 3 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर एफडी की ब्याज दर में कटौती की है। पहले बैंक की तरफ से 400 दिन वाली एफडी पर सबसे ज्यादा 7.25% का ब्याज दिया जा रहा था। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे की नवनिर्मित हवाई पट्टी के दोनों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में तारों की बॉन्ड लगाई जाएगी। बरेली से आए वायु सेना के अधिकारियों ने हवाई पट्टी का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि हवाई पट्टी के परीक्षण के लिए विमानों को यहां जल्द उतारा जाएगा। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का चमरपुर कला गांव से खंडन गांव के बीच निर्माण किया गया है। इसमें चमरपुर कला, चमरपुर खुद जैसे कई गांव का रकबा भी शामिल है। वायु सेना के अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। एसडीएम दुर्गेश यादव को वायु सेना के अधिकारियों ने निर्माण कंपनी को विमान उतारने की टेस्टिंग से पहले 5 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग कराने के निर्देश दिए। अयोध्या में ग्रामीण इलाकों की 6 प्रमुख सड़कों का निर्माण होगा। इसका 50,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। इनके निर्माण पर 4 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शासन ने इसके लिए 70% धन आवंटित कर दिए हैं। सड़कों का निर्माण कार्य 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इससे हजारों की आबादी का आवागमन आसान हो जाएगा। स्कूली बच्चों को भी राहत मिलेगी। 1.600 किलोमीटर लंबे हाजीपुर सराय नामू मार्ग से मुन्ना का पूर्वा संपर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य 1.17 करोड़ से किया जाएगा। जिले के ग्रामीण इलाकों की 6 सड़कों के नवनिर्माण के लिए धन स्वीकृत हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महेवा ब्लॉक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। अंबेडकर मूर्ति के अनावरण के पश्चात सपा प्रमुख ने लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए हैं। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था और जिस संविधान को हमें और आपको दिया है, हम उसकी रक्षा करेंगे। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने दिल्ली में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, B.R. अंबेडकर सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नेता नहीं थे। उन्होंने संविधान बनाया। वे एक उदारवादी प्रगतिशील नेता थे। उन्होंने लोगों को मुख्य धारा में लाने में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के विस्तार का प्लान बताते हुए कहा कि अब अगले 6 महीने तक हमारी पार्टी कार्यकर्ता के सदस्यता अभियान के लिए कई गांव और शहरों में जाएंगे। 15 अक्टूबर से नवंबर तक हमारे आंतरिक चुनाव होंगे और पार्टी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला जल्द करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने वक्फ कानून विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हाल ही में लोकसभा में हुई बहस का हवाला देते हुए उन्होंने विपक्ष के नेता की आलोचना की। विपक्ष के आरोपों के बावजूद वे चुप रहे। उन्होंने इसे अनुचित बताया और कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के बढ़ते गुस्से और गठबंधन में बेचैनी का कारण है। बसपा प्रमुख मायावती ने वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा को लेकर विपक्षी दलों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस अहम मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी बेहद निराशाजनक है।
बसपा मुखिया माया का कहना है कि इंडिया गठबंधन में भी इस मुद्दे को लेकर बेचैनी स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आई तेज आंधी और बारिश के बावजूद प्रदेश की फसलों को किसी प्रकार के बड़े नुकसान की खबर नहीं है। राज्य के 75 जिलों से मिले मौखिक रिपोर्ट में जिलाधिकारियों ने बताया है कि खेतों में खड़ी फसलों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। लखनऊ जिला प्रशासन ने भी बताया कि तेज हवाओं और बारिश के कारण गेहूं की कटाई में जरूर देरी हुई है, लेकिन फसलें सुरक्षित है। राहत विभाग ने अब सभी जिलों से इस संबंध में लिखित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या सहायता की आवश्यकता होने पर उचित निर्णय लिया जा सके। अगर किसी फसल को 33% या उससे अधिक का नुकसान होता है तो सरकार की ओर से मुआवजा देने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। पिछले 48 घंटों में यूपी के कई जिलों में तेज आंधी, तूफान और बारिश व ओले गिरने से किसानों की पकी फसल नष्ट हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 60 से ज़्यादा जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसने किसानों को चिंता में डाल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आने वाले दिनों में पूर्वी संभाग में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।